ये गुफा ऐसा नहीं है कि किसी ने बनाई है। प्रभु श्री राम वनवास के दौरान यहाँ पर 11.5 साल समय व्यतीत किए हैं और बेहद नेचुरल और बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत है। आइए आपको गुप्त गोदावरी जी के दर्शन भी करवाएंगे और इस गुफा को भी अंदर से पूरा एक्सप्लोर करेंगे। चलिए। आज के इस वीडियो में अपनी 51 दिन राम वन यात्रा के दौरान हम आपको चित्रकूट से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रहस्यमय गुफाओं में लेकर चलेंगे। माना जाता है कि यहाँ विंध्य पहाड़ियों के बीचों बीच प्रभु श्री राम ने वनवास के दौरान अपना दरबार लगाया था और गोदावरी जी चुपचाप गुप्त रूप से प्रभु श्री राम से मिलने चली आई थी और तब से इस जगह का नाम पड़ा गुप्त गोदावरी, जिसका अपना आध्यात्मिक महत्व तो है ही, साथ ही यहाँ चौंकाने वाली रहस्यमय चीजें भी देखने को मिलती हैं। जय सिया राम। हमें अभी गुप्त गोदावरी में, और ये गुफाएं बहुत खूबसूरत है और ये आप रूपी गुफाएं किसी आदमी ने नहीं बनाया है। और आपका 51 दिन राम वन यात्रा में दोबारा से स्वागत है। बने रहिए हमारे साथ। एक बार बोलते हैं जय सिया राम। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले आपको एंट्री टिकट लेना होता है, जो कि मात्र 20 रुपए का है। सबसे पहले टिकट लेकर हम पहुँचते हैं एक बड़ी सी गुफा के मुख्य द्वार पर। जो शुरुआत में गुफा बहुत सकरी सी है, लेकिन अंदर की ओर जाते ही गुफा चौड़ी और बहुत बड़ी नजर आती है। ऐसा लगता है मानो आप दूसरी दुनिया में आ गए। माना जाता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम यहीं रुके थे और यहीं राम दरबार लगाया था। दर्शन करते हैं उस जगह के, सुइया माता के और सीता कुंड के। कहा जाता है माँ सीता इस कुंड में स्नान करती थी। जैसे ही गुफा में सीता कुंड से आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपको एक नेम बोर्ड मिल जाता है जिस पे लिखा रहता है खटखटा चोर। जब माँ सीता कुंड में नहा रही थी, तभी मयंक नाम के राक्षस ने माँ सीता के कपड़े चुराने की कोशिश की और लक्ष्मण जी ने उसको वहीं शब्दभेदी बाण से मार गिराया। और गुफा की ऊपरी दीवार पर आज भी उस चोर दानव को लटके हुए देखा जा सकता है। इसको श्राप दिया गया है कि तुम पत्थर के होकर यहाँ लटके रहोगे और यहाँ आने वाले भक्तों के मन के पापों का भक्षण करोगे। तो अगर आपके मन में कोई पाप है तो यहाँ जाने के बाद वो पाप खत्म हो जाएगा। कहा जाता है कि कुछ समय पहले जब इसे डंडे से हिलाते थे तो इससे खटखट की आवाज आती थी और इसलिए इसका नाम पड़ गया खटखटा चोर। यहाँ से आगे चलते हैं हम दूसरी छोटी सी गुफा की तरफ, जिसमें पूरे साल भर पानी भरा रहता है और बारिश के मौसम में पानी बढ़ने के कारण गुफा को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाता है। नदी मनोहर पाप नाशिनी गोदावरी कहलाई, नासिक पंचवटी से भ्रमण करते हुए चित्रकूट आया। जब भगवान राम को 14.5 वर्ष का वनवास हुआ, उसी समय दुनिया के देवी देवता भगवान राम का दर्शन पाने चित्रकूट आए। जब गोदावरी को पता चला कि भगवान राम चित्रकूट भ्रमण कर रहे हैं, तो बिना बताए अपने पिता के आज्ञा के बिना कारण गुप्त रूप से विंध्याचल पर्वत को तोड़कर यहाँ प्रकट हुई है। भगवान यहाँ स्नान किए। भगवान प्रसन्न हुए कि हे बेटी, तुम किस लिए आए हो? तो भगवान से गोदावरी ने विनय किया कि हे प्रभु, मैं आपका दर्शन पाने के लिए चित्रकूट आई हूँ। मेरा भेद न खुलने पाए, मैं जिस प्रकार यहाँ पर आई हूँ उसी प्रकार अपने धाम को लौट जाऊं। तो यहाँ पे प्रकट होती है गोदावरी और यही गुप्त होती है, इसलिए आश्रम का नाम पड़ता है गुप्त गोदावरी। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक पर्यटकों के लिए ये गुफाएं हर दिन खुली रहती हैं। दोनों गुफाओं को विजिट करने के लिए आपको 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि जो छोटी पानी वाली गुफा है जो आप देख रहे हैं, इसमें हमेशा घुटनों तक पानी रहता है और आपको संभल कर आसानी से चलना होता है, क्योंकि कंकड़ पत्थर भी रहते हैं। पानी वाली ये गुफा प्रवेश द्वार पर चौड़ी है, लेकिन जैसे जैसे आप गुफा के अंदर बढ़ते हैं, गुफा बिल्कुल सकरी होती जाती है और फिर एकदम सिंगल लाइन में तब्दील हो जाती है। अंदर सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। इसके लिए गुफा के प्रवेश द्वार पर ही लिखा है कि अगर आप अस्थमा के मरीज हैं तो आपको गुफा में नहीं जाना चाहिए। गुफा के अंदर अंधेरा हटाने के लिए लाइट्स लगाए गए हैं, जिसकी वायरिंग दीवारों पे है। इससे आपको गुफा में विजिट करते समय अलर्ट रहना होता है।
इतनी प्राकृतिक और रहस्यमयी गुफाओं को देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाता है और आपकी आस्था और भी प्रगाढ़ हो जाती है। जय सिया राम। हमारे राम वन यात्रा के सारे वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। हमेशा की तरह वही कहूँगा, न किसी को टेंशन दो न किसी की टेंशन लो, बात बाकी ऊपर वाला सब देख लेगा। बोलो गोदावरी मैया की सुपर एडवेंचरस ट्रिप है ये। चलो आप पीछे देख रहे हैं सीताराम जी की धुन चल रही है और मैं आ रही हूँ गोदावरी गुफा से। बहुत अच्छा लगा मुझे। एक गुफा में पानी है जो कि घुटने के ऊपर था मेरे, और एक गुफा सूखी है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और आपको दिखाऊं, ये देखिए वहाँ से जलधारा यहाँ आ रही है। क्यों इनको गुप्त गोदावरी कहा गया, ये यहाँ से आप देखेंगे। और वहाँ जाके गुप्त गोदावरी की आगे कभी नहीं है। और कहते हैं प्रभु श्री राम जब वनवास आए तो माँ गोदावरी नासिक से चली थी उनसे मिलने, बड़े गुप्त रूप से गुपचुप मिलने आई थी प्रभु से, इसीलिए नाम पड़ा गुप्त गोदावरी। आइए चलते हैं राम जी के पास। जय सिया राम की लाइफ का एक अद्भुत एक्सपीरियंस था। कैसे कैसे अंदर शूट किया वो देखोगे शूट तब पता चलेगा। टेढ़ा आड़ा टेढ़ा तिरछा जैसे जैसे मतलब स्पेस मिला वैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी अंदर और पब्लिक बहुत ज़्यादा थी अंदर। 51 दिन राम वन यात्रा को एंजॉय कीजिए आध्यात्मिक तरीके से। चलिए।